नगर निगम ने हरेला कार्यक्रम का किया आयोजन। सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। रुद्राक्ष का पेड़ लगाने के साथ 5 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में खुला एक और एम्स का सैटेलाइट सेंटर। सीएम ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा उत्तराखंड के लोगों को इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा दूर। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश, बड़ी भूस्खलन की घटनाएं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश से 6 घंटे तक रहा बाधित। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाटों पर नदियां बह रही खतरे के निशान से ऊपर। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को किया सचेत। और जसपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए बाइक चोर चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक से कर रहे थे सवारी। चोरों की निशानदेही पर 7 बाइक बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड सचिवालय में करीब 1.5 महीने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसकी मुख्य सचिव एसएस संधू ने मीडिया सेंटर में कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग की। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में कुल 36 प्रस्ताव सामने आए हैं, जिसमें से 36 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। में आप जानते हैं कि आजकल बारिश भी है और सबसे ज़्यादा समस्या जहां लैंडस्लाइड की है, जिसके कारण सड़कें बंद हो जाती हैं। इसके समाधान के लिए पहले निर्णय लिया गया था कि हम उत्तराखंड में बनाएंगे उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर। एक विश्व स्तर का सेंटर बनाएंगे जो पहले स्टडी करेगा कि कहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना है, वहाँ रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन जहाँ हो रही है लैंडस्लाइड पुरानी, उसको स्टडी करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा की समस्या है, इसका समाधान हो सके। तो ये इंस्टीट्यूट बनने के रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पहले नहीं बने थे। आज कैबिनेट ने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की स्वीकृति दी। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। करीब 1.5 महीने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक हुई। उत्तराखंड में टीटीआर की नियमावली को मंजूरी कैबिनेट की बैठक से मिली है। किच्छा में एम्स खोला जाएगा। बड़ी सौगात ये किच्छा के लिए रहेगी। 100 एकड़ भूमि निःशुल्क केंद्र सरकार को दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नियमावली को 6 महीने आगे किया गया है। ये तमाम फैसले लिए गए हैं। पहाड़ में पार्किंग को लेकर नए नियम आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। देहरादून में नगर निगम ने हरेला पर्व का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सीएम धामी ने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार हरेला पर्व पूरे 1 माह तक मनाया जाएगा और राज्य में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून को ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाने की ओर सरकार लगातार काम कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से देहरादून में प्रदूषण का स्तर कम होगा। राज्य आगे बढ़ेगा, उस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध होंगी, जिससे सस्ती यात्रा भी लोगों की होगी, सुविधाजनक भी होगी और प्रदूषण रहित भी होगी। तो तीनों में यात्रा होगी। और हमने साथ में यह भी संकल्प लिया है, इस बार का हमारा हरेला पर्व ये पूरा हम लोग 16 जुलाई से प्रारंभ करके इसको पूरे 1 माह तक चलाएंगे। और उस कड़ी में पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे। जल संचय के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर काम होगा। साथ में देहरादून शहर ये हमारा क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बने।
उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में यूजेवीएनएल की कोशिशें असफल साबित हुई हैं, जिस कारण अब हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए जरूरत पूरी न कर पाने पर यूजेवीएनएल सौर ऊर्जा की तरफ रुख कर रहा है। यही कारण है कि यूजेवीएनएल ने प्रदेश में 150 मेगावाट की परियोजना पर काम करने का मन बना लिया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को अनुमति दे दी गई है और उसके बाद सरकार की विभिन्न खाली पड़ी जमीनों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। इसमें विभागों के अनुपयोगी सरकारी जमीनों का हस्तांतरण करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि उन पर सोलार योजनाओं को लगाने का काम किया जा सके। बता दें कि अभी राज्य में 18 परियोजनाएं संचालित हैं, लेकिन अभी भी जरूरत से आधा ही बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। परियोजनाओं के क्षेत्र में भी काम अच्छे से आगे करें। 26 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं पे हम कार्य कर चुके हैं ऑलरेडी और अब हमारा लक्ष्य है कि हम करीब 150 मेगावाट की परियोजनाओं पे काम करें। इसके लिए हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया था, तो राज्य सरकार ने जो भी गवर्नमेंट की अनयूटिलाइज्ड लैंड है, गवर्नमेंट एजेंसीज की या गवर्नमेंट की, उन पे सोलर लगाने के लिए यूजेवीएनएल को अधिकृत किया है और तो हम उन जो अनुपयोगी भूमि विभिन्न राजकीय विभागों के पास उपलब्ध है या राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध है और वो हमें वो भूमि हस्तांतरित करते हैं, तो उन पे भी हम सोलर परियोजना लगाने का कार्य करेंगे। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट में कई संस्थानों का निरीक्षण किया है, जहां समस्याओं को जाना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। डीएम भंडारी ने जिला पुस्तकालय, प्राथमिक और केंद्रीय स्कूल से लेकर थाने का भी निरीक्षण किया। स्कूलों में कुछ सुविधाओं की कमी होने पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया, जिससे जर्जर भवनों का सुधार हो सके। वहीं खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही थाने में आपदा उपकरणों तो वहीं मीट मंडी परिसर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। मॉडल प्राइमरी स्कूल का तो उसमें निर्देश दिए गए कि उसकी छत रिप्लेस की जाए जो चूंकि है और माइनर वर्क्स उसमें किए जाएं। और जो हेल्थ स्वास्थ्य विभाग की लैंड है, तो जब तक वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक ग्रीन मतलब घास में ही वो गाड़ियाँ लगाएं, तो कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जाए उसके ऊपर। और जो मीट मार्केट है यहाँ पे, तो कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो सटा हुआ क्षेत्र है तो वहाँ पे भी कुछ जानवर मतलब एनिमल्स को काटा जाता है, तो लेकिन उनका प्रॉपर विधिवत वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे इसका डीपीआर इसकी समीक्षा की जाएगी और जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे जो ऐसे कार्य हो रहे हैं तो उनको सभी लोगों की सुविधा के हिसाब से उचित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे बसाने का कार्य किया जाएगा। इसमें सीवीओ साहब को हम अभी आज संज्ञान में आया है ये मैटर, सीवीओ साहब को निर्देशित किया जाएगा कि वो औचक भी निरीक्षण करते रहें। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाटों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। साथ ही जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों केदारनाथ, तुंगनाथ सहित मध्य महेश्वर घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते जहां एक ओर ऊंचाई वाले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने नदी किनारे आवासीय भवनों में रह रहे लोगों को सचेत किया है। वहीं जलस्तर यदि बढ़ता है तो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाटों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। साथ ही जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में भी लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते एक ओर जहां ठंड बढ़ गई है, तो वहीं आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां रुद्रप्रयाग में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसकी वजह से पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। भूस्खलन से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर में पिछले 6 घंटे से
रास्ता बंद है, मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। इसकी वजह से पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही हैं। भूस्खलन से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर पिछले 6 घंटे से बंद है। मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पोस्टर लेकर निकल रहे हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि आवागमन बंद हो गया है। 6 घंटे से इसी तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। लोहाघाट में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने नवनिर्मित अस्थायी पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे, अस्पताल और चाक चौराहों पर खड़े वाहनों को लेकर नाराजगी जताई है। डीएम ने तत्काल चालानी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं और एसडीएम रिंकू विष्ट और प्रभारी एसओ मनोज कुमार सिंह को सख्ती से आदेशों का पालन करने को कहा गया है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ये जो ऐसे लग रहे हैं रोड पे ही हॉस्पिटल के बगल में, जबकि नगर पालिका की निःशुल्क पार्किंग है, तो उनका सबका चालान करेंगे। जसपुर पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 7 बाइक भी बरामद की हैं। तीनों आरोपी वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर प्लेट की थी, उसको पुलिसकर्मियों द्वारा हमारे रोका गया जसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत। तो उसमें एक व्यक्ति जो सवार था वो सही से उसके बारे में डिटेल नहीं दे पा रहा था। जब हमने उसका चेसिस नंबर और बाकी अन्य चीज़ें जो आरसी में हैं वो सब देखने की कोशिश की कि इसका वाहन स्वामी कौन है, तो वो किसी अन्य व्यक्ति की थी। तो इस पर हमें शक हुआ और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे 2 और भी साथी हैं और इनका नाम बलविंदर, मंगल सिंह और अमरू, जो कि मालधन चौड़ रामनगर जिले के रहने वाले हैं। तुमड़िया डाम क्षेत्र में उधर रहते। तो इन्होंने 3 बाइकें पीरूमदारा नैनीताल जिले की जो रामनगर की हैं, एक काशीपुर की हमारी, एक थाना स्वार की हैं, तो और हमारे जसपुर पतरामपुर की भी है। तो कुल 7 बाइकें इन 3 अभियुक्तों से बरामद की गई हैं अभी तक। इनसे एक कटर भी बरामद हुआ है और एक इसके उपकरण भी, जो बाइकों का ताला तोड़ने का जो एक उपकरण होता है वो भी बरामद हुआ है। तो इन्होंने बताया कि हमने अभी तक इस तरह से और भी चोरियां की हैं। तो अभी बाकी भी पूछताछ जारी की है इनसे और अभी 7 बाइकें इनसे अभी तक बरामद हुई हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नगर निगम के हरेला पर्व कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने एम्स का सैटेलाइट सेंटर उत्तराखंड में खोलने को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने से लोगों को इलाज कराने दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने सैटेलाइट सेंटर के लिए 100 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी है और जल्द ही सेंटर बनकर तैयार होगा। हमारे प्रदेश के अंदर जहां ऋषिकेश के अंदर आज एम्स संचालित हो रहा है और उसमें हजारों लोग की सेवाएं ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश की जरूरत के अनुरूप उत्तराखंड के अंदर एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी उन्होंने स्वीकृत किया है और उसके लिए हमारी सरकार ने 100 एकड़ भूमि निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी है और जल्दी ही उस पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा जो पूरी तरह से सुविधा युक्त होगा और एक बड़े क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए, वहाँ की सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए निश्चित रूप से लोगों के जीवन को बदलने का काम करेगा। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नगर निगम के हरेला पर्व कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने एम्स का सैटेलाइट सेंटर उत्तराखंड में खोलने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने से लोगों को इलाज कराने दूर नहीं जाना पड़ेगा।
सरकार ने सैटेलाइट सेंटर के लिए 100 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी है और जल्द ही सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को जल्द ही ये सुविधा मिलने लग जाएगी। लोगों का इलाज इससे आसान हो सकेगा। सैटेलाइट सेंटर खुलने से लोगों को इलाज कराने दूर नहीं जाना पड़ेगा। देहरादून के जिला अधिकारी सोनिका ने कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग मित्र समिति की बैठक ली, जहां उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला अधिकारी ने नगर में नालियों की नियमित साफ सफाई और मरम्मत के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए। इसके साथ ही औद्योगिक स्थानों पर शौचालय निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। वहीं शौचालय निर्माण कार्य 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा। हल्द्वानी में प्रशासन की लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे रही है। बुलुटिया फार्म में प्रदर्शनी लगी हुई है, जहां मेले में जमीन पर ही बिजली की तारें खुले पड़े हुए हैं। तार खुले पड़े होने से किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज दुनिया भर में लगभग 6,900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही कहीं विलुप्त हो चुकी है। संस्कृत भाषा को आज के टाइम में पढ़ना लिखना दोनों ही कठिन माना जाता है। ऐसे में उसी भाषा को उभारने का प्रयास एक रैपर सिंगर कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में रैप गाकर इस सिंगर ने एक नया इतिहास कायम कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्ण अमुन परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति तै शत्रवा। सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद हो वे अपने परिश्रम से जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया है काशीपुर के एक होनहार युवक शगुन उर्फ श्लोक ने। उसने उस भाषा में रैप लिखा जिस भाषा को पढ़ने और लिखने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। यही नहीं, रैप सॉन्ग गाकर उसने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है और देश का गौरव बढ़ाया। मम कर्ण अमुन परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति तै शत्रवा। रफ्तारे कृष्ण मुँह फाड़े कर्म स्तैरे एमसी बंटाई सर्व किंचित न अस्ति मम लेखे अग्र संगीतकार नामे गंधर्व दृष्टवा इदं दृष्टवा। कम उम्र में अपने पिता को खो चुके श्लोक भारद्वाज को स्कूल जीवन में ही अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, लेकिन पढ़ाई के साथ नौकरी और अपना सिंगर बनने का सपना पूरा करने के हौसले ने न तो उन्हें चैन से जीने दिया न सोने दिया। दिन में नौकरी और रात को अपने सपनों की उड़ान ने श्लोक भारद्वाज के नाम कई खिताब लिख दिए हैं। पहले भी श्लोक भारद्वाज देश के अंदर पहला ऐसा रैप सॉन्ग गाया गया जिसने हर शब्द की शुरुआत बा से हुई, जिसे गाकर श्लोक ने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब अपने नाम कर लिया था और अब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के प्रयास में श्लोक ने फिर एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। मैं लगभग 2012-13 के टाइम से अभी तक लिख ही रहा हूँ रैप फील्ड में और अभी भी आगे भी चल रहा है। अभी ये मुझे सेकंड टाइम मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले मेरा एक ट्रैक था अलंकार, उसको लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही मेरा नाम दर्ज हुआ था। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रैप कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जीत भी हासिल की है। ये जो मैंने इस बार रैप बनाया है ये इंडिया का फर्स्ट संस्कृत डिस ट्रैक था, जिसमें मुझे जो अवार्ड मिला है वो मिला है मैक्सिमम संस्कृत वर्ड्स के लिए।
मैंने जो ये रैप बनाया है इसके अंदर संस्कृत के सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए शब्द हैं। इसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है। कुल मैं आगे भी मतलब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी संस्कृत में रैप करना जारी रखूं। और मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब संस्कृत के कुछ छोटे और कुछ पूरे ट्रैक्स भी बनाए हैं जो अभी रिलीज़ नहीं किए हैं, बट आने वाले समय में मैं ज़रूर रिलीज़ करूँगा। कई बार घर की स्थिति ने हौसलों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन श्लोक ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। श्लोक की मां का कहना है कि श्लोक दिन रात मेहनत करता है। जब हम दोनों स्कूल में थे, ये मेरा 6 क्लास से दोस्त है और मेहनत तो ये करता आ रहा है स्टार्टिंग से ही। इसने 10th 11th से रैप स्टार्ट करी थी करना और फिर धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते ही रहा है। बीच में काफ़ी संघर्ष हुए लेकिन इसने हार नहीं मानी अपनी, आगे लगातार बढ़ ही रहा है और यही आगे बढ़े, हम भी यही चाहते हैं। इसने जो संस्कृत भाषा में रैप लिखा है ये हमारे देश के कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे बड़े जो हैं वो संस्कृत भाषा के महत्व को समझें और इसे बढ़ावा दें। आजकल संस्कृत बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। सुबह उठ जाता है, रात को आता है, फिर अपना लिखता है, फिर क्या नाम है रात में बहुत रात तक सोता है, पता नहीं कब सोता है, अपनी लिखाई करता रहता है, बहुत मेहनत करता है। और जिस दिन छुट्टी में रिकॉर्डिंग के लिए जाता है, कभी कभी तो एक ही रूम है, दिक्कत होती है, हमें बाहर कर देता है अपनी रिकॉर्डिंग के लिए। हम बाहर बैठ जाते हैं सीढ़ी में, दोनों बेटी है, बेटी भी और मैं भी दोनों बाहर बैठ जाते हैं जब तक ये रिकॉर्डिंग करता है। दिक्कत भी होती है एक रूम में, लेकिन हम कहते हैं कि ये ऊपर जाए तो अच्छी बात है। संस्कृत भाषा बंद होती जा रही है, कोई नहीं, आज के टाइम का बच्चा कोई नहीं पहचानता क्या भाषा है, बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये सब बच्चे इसको सुने और देखें और जाने और आगे बढ़े सब बच्चे। गौरतलब है कि जिन देवों का इतिहास ही संस्कृत में लिखा हो और उन्हीं की नगरी में उन्हीं की भाषा लुप्त हो रही हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में क्यों न अब राज्य सरकार भी उन गायकों की ओर ध्यान दे जिससे संस्कृत भाषा का चलन एक बार फिर शुरू हो सके। IND 24 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। व्यापारी संघ जीएसटी विभाग के सर्वे को लेकर लगातार विरोध कर रहा है। थराली में व्यापारी संघ के सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया। साथ ही मुख्य बाजार से तहसील परिसर तक रैली निकाली और उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जीएसटी सर्वे बंद कराने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न कर टैक्स कलेक्शन बढ़ाया जा रहा है। कोई भी अधिनियम लाती है, कोई भी योजना लाती है तो सबसे पहले लोगों को प्रिपेयर किया जाता है उस काम के लिए। माना जीएसटी की बातचीत है, अभी मुझे लगता है कि ये परचून पे मुझे लगता है 5 साल 1 हफ्ता हो रहा है, 1 हफ्ते पूर्व परचून की दुकानों पे परचून सामग्री कर लगाने की बातचीत हुई है। लेकिन अभी हमारा व्यापारी सहज नहीं है। कई बड़े व्यापारी हैं जो पहले से जीएसटी जिन लोगों ने भरा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो छोटे मध्यम व्यापारी हैं, जो लोग अभी तक सहज नहीं है, तो पहले कम से कम उन लोगों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और जानकारी दिए जाने के बाद ही और वो जो व्यापार संघ है यहाँ पर उसकी राय लेकर के और विधिवत रूप से ये कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। और अचानक मैंने सर्वेक्षण के नाम पे और तुम वसूली का काम शुरू होगा और मैंने पेनल्टी लगा के लोगों को व्यापारियों को डराओगे तो ये बातचीत इसका व्यापारी विरोध करेगा। जो लोग जीएसटी दे रहे हैं वो तो ठीक है, कुछ व्यापारी हमारे छोटे व्यापारी हैं बहुत परेशान है। जीएसटी विभाग उन व्यापारियों का जो है बहुत बड़ा उत्पीड़न कर रहे हैं, जीएसटी के नाम पे परेशान किया जा रहा है व्यापारियों को। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार को आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार से जो है इस व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। जो लोग जीएसटी दे रहे हैं उनके बारे में आप उनसे बिल लीजिएगा कि वो किस किस को बिल दे रहे हैं। छोटे व्यापारी का उत्पीड़न इस प्रकार से हो रहा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हमारे थराली व्यापार संघ द्वारा जो है कि ये थराली व्यापार संघ नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आज जो है कि पुतला दहन का कार्यक्रम और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को जो है कि ज्ञापन माननीय जल अधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा है। उसमें हमारी मांगें ये हैं कि जो ये सरकार आजकल जीएसटी के नाम पे सर्वे छोटे छोटे दुकानदारों की सर्वे करवा रही है,
नाजायज़ उत्पीड़न जो है कि अधिकारियों द्वारा जो है कि व्यापारी का किया जा रहा है, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं और हम बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं कि हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यदि अधिकारियों द्वारा इस तरीके से परेशान किया जाएगा, सरकार की पॉलिसियाँ चेंज नहीं होंगी, सरकार द्वारा जीएसटी के सर्वे के नाम पे व्यापारियों का नाजायज़ उत्पीड़न बंद नहीं होगा, तो हम आंदोलन करेंगे। हमें भले ही हफ्ते भर दुकानें बंद करनी पड़े, हमें चक्का जाम करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।